हेलो स्टूडेंट्स, मैं फैज़ान अहमद फोकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप जो कक्षा 10 और कक्षा 12 आपने पास की है, तो हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि रिज़ल्ट का जो पैटर्न होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो इस प्रकार होगा। लेकिन मैं जानता हूँ बच्चों के आपको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो आपको आज मैं ये पैटर्न और ये फॉर्मूला समझाने की बहुत कोशिश करूँगा। शुरुआत हम करते हैं कक्षा 12 से। याद रखिए बेटा, वीडियो को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं शुरुआत करता हूं कक्षा 12 से। देखिए, जो बच्चे इस वर्ष 12th बोर्ड में हैं, जो बच्चे कक्षा 12 में हैं, उनका फॉर्मूला सरकार ने क्या तय किया है और उसका क्या मतलब है, उसे आप इस क्लिप द्वारा समझिएगा बच्चे। देखिए, 40 अनुपात बताया सरकार ने, 20:20:20। ठीक है, 100 नंबर उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि जो परीक्षा है वो 100 नंबरों की है। आप जानते हैं परीक्षा 100% की होती है, उसमें हमें प्रतिशत मिलते हैं 80%, 85% या 90%। तो सरकार ने क्या किया है, एक फॉर्मूला बनाया है जिसका अनुपात है 40:20:20:20। हम पहले बात करें 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, अब इनका योग यदि हम करें तो वो 100 होना चाहिए। तो 40 और 20 60, और 40 कितने होते हैं बच्चे, 100। अब ये नंबर कौन सी क्लास से कैसे मिलने वाले हैं, ये मैं आपको बताऊंगा उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 40 नंबर हैं बच्चे, ये कक्षा 12 के बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो 10वीं बोर्ड के आधार पर होंगे। आप सभी नोट डाउन भी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किस आधार पर होंगे, 10वीं बोर्ड के आधार पर। अब ये आधार हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 10वीं में टोटल कितना प्रतिशत होता है बच्चा, 100%। कितना प्रतिशत होता है, 100%। 100 में से वो जो 100% है उसका वेटेज कितना आएगा, केवल 40% वेटेज आने वाला है। यानी आपके 10वीं में जितनी प्रतिशत बनी है उसी के आधार पर उसका कितना परसेंट निकाला जाएगा, 40%। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए बच्चे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, माना किसी बच्चे के 10वीं बोर्ड में 90% बने हैं। कितने बने हैं, 90। अब उस 90 का कितना प्रतिशत आएगा, केवल आपके इस 12वीं बोर्ड के नंबरों में 40%। अब इसका मैं यदि 40% निकालूं, ठीक है, निकालना कैसे है ये आप देख लीजिएगा बच्चे। इतना हमारे पास समय नहीं है कि पूरा आपको कैलकुलेशन सहित बताया जाए। तो यदि 90% का मैं 40% निकालूं, ये जो अनुपात है बेटा, इसको प्रतिशत भी आप कह सकते हो। जैसे 40%, 20%, 20% और कितना परसेंट, 20%। अब देखिए, 90 का यदि मैं 40% निकालूं तो वो बनता है बच्चे कितना प्रतिशत, 36%। कितना बनता है, 36%। यह आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो एक काम हो गया कि 10वीं बोर्ड के नंबर हमारे जुड़ चुके हैं 40% में से। ठीक है, अब बात आती है अगले 20% किस प्रकार जोड़े जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो अगला जो 20% है वो जोड़ा जाएगा कक्षा 11वीं के आधार पर। किसके आधार पर, कक्षा 11वीं के आधार पर। अब मान लेते हैं बच्चे आपके जो कक्षा 11 है उसमें जो प्रतिशत बने हैं वो भी 90% है। कितने प्रतिशत बने हैं, 90% बने हैं। अब यदि मैं 20 का, अब कितना परसेंट वेटेज है, केवल 20, यानी 100 में से 40% तो 10वीं के आधार पर आपको बांट दिए गए हैं। अब जो 20% है वो 11th के आधार पर बांटे जाएंगे। यानी ये जो नंबर आए हैं उसका केवल कितना परसेंट, 20%। तो इसका यदि मैं निकालूं 20%, प्रतिशत कैसे निकालते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कितना बटा कितने में से इंटू 100, या आप खुद कर लीजिएगा कैसे आ रहा है। तो यदि मैं 90% का 20% निकालूं तो वो बच्चे आता है कितना प्रतिशत, 18%। कितना प्रतिशत आता है, 18%। तो ये जो दो महत्वपूर्ण 40 और 20% का रेशो है वो आपके पुराने रिजल्ट के आधार पर होगा।
अब इनका खेल थोड़ा अलग है कि ये 20% कैसे होगा और ये वाला 20% का जो डिवाइडेशन है वो कैसे होगा। अब देखते हैं इसका डिवाइडेशन कैसे होगा। ये जो 20% अंक है वो आप जो आप कक्षा 12 में आपके विद्यालय में पढ़े, वहाँ एक स्कूल आपके विद्यालय की एक समिति बनाई जाएगी जिसे अपन कहेंगे विद्यालय समिति, विद्यालय समिति, स्कूल कमेटी। ठीक है, स्कूल कमेटी आपको आपके साल भर की परफॉर्मेंस के आधार पर आपने स्कूल गतिविधियों में कैसे भाग लिया, आपकी उपस्थिति कैसी रही, उसके आधार पर वो आपको 20% मार्क्स देगी। ठीक है, 20% मार्क्स देगी। फॉर एग्जांपल 20 नंबर ही मान लो, तो 20 में से वो 18 भी दे सकती है, 19 भी दे सकती है और 15 भी दे सकती है। अब उदाहरण के तौर पर हम मान लिया कि स्कूल समिति ने आपको जो 20 नंबर थे या 20% था, उसमें से आपको दिए 18%। कितना दिए बच्चे? 18% आपको दिए। तो ये याद रखिएगा, ये आपकी विद्यालय समिति यानी स्कूल कमेटी ये नंबर आपके डिसाइड करने वाली है। और आप जानते हो कि हर साल बोर्ड कक्षा में सत्रांक भेजे जाते हैं। कक्षा 10 और 12 में 20 मार्क्स सत्रांक हमेशा भेजे जाते हैं, 20 नंबर, तो वो इस बार भी भेजे जाएंगे। यानी जो ये लास्ट के 20 नंबर हैं वो स्कूल के आपके सत्रांक होंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेशनल नंबर। अब आप जानते हैं जनरली आजकल 20 में से 20 नंबर ही भेजे जाते हैं, तो मान लीजिए कि आपको ये 20% पूरे ही भेजे गए हैं, तो ये हो गया आपका पूरे नंबरों का डिवाइडेशन। अब इनका योग हम करेंगे तो इनका योग जैसे 100 आता है तो इनका भी हमारे 100 में से प्रतिशत आ जाएगा। तो इनको सब आप ऐड कर लो तो कितना आता है? 36 में आप 18 जोड़ोगे, 18 और 18 कितने होते हैं बच्चे? 36 होते हैं। 36 और 20 कितने होते हैं? 56 होते हैं। और 56 में यदि हम 36 जोड़ें तो टोटल आपके कितना प्रतिशत बना? याद रखिएगा 92%। तो ये आपका सिस्टम है कि आपको नंबर कैसे दिए जाएंगे, मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो याद रखो कक्षा 12 में जो बच्चा था उसके 90% 10वीं में बनी, 90% 11वीं में बनी, और इस आधार पर यदि स्कूल कमेटी और सत्रांक दिए गए हैं तो अब क्या होगा, आपके जो प्रतिशत हो जाएगा वो 92% हो जाएगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे कि आपका रिज़ल्ट कैसे रहेगा, कैसे क्या। यदि आपका पुराना हिसाब किताब अच्छा है, पुराना रिज़ल्ट अच्छा है, तो आपका अभी भी रिज़ल्ट अच्छा रहने वाला है। लेकिन बहुत से बच्चे इससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो सरकार ने उन बच्चों के लिए एक सिस्टम छोड़ा है कि जो बच्चे इस सब सिस्टम से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए सरकार ने वैकल्पिक परीक्षा का ऑप्शन छोड़ा है। वैकल्पिक परीक्षा, इस परीक्षा का आयोजन बच्चे करवाया जाएगा कब? अगस्त के महीने में। इस परीक्षा का आयोजन कब कराया जाएगा? अगस्त के महीने में। जो बच्चा आवेदन करेगा, फॉर्म भरेगा, उसी का एग्ज़ाम होगा। और याद रखिएगा वो एग्ज़ाम कैसा भी आए, आपका रिजल्ट इसी परीक्षा के आधार पर वहाँ घोषित होगा। प्रायोगिक परीक्षा की अब लास्ट में बात करता हूँ, फिर कक्षा 10 के पैटर्न पर हम बात करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा बच्चे 40 राजस्थान के 40% स्कूलों में तो संपन्न हो चुकी थी, लेकिन 60% स्कूलों में भी बाकी थी। तो याद रखिएगा आपके प्रायोगिक परीक्षा संभव हो सकती है, या तो वो ऑनलाइन मोड पर भी हो सकती है या ऑफलाइन मोड पर भी हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी संभावना है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम यानी प्रायोगिक परीक्षाएं भी संपन्न हो। तो मुझे लगता है आपको 12वीं के बच्चों को पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब जो अगला पैटर्न हम समझेंगे वो कक्षा 10 के बच्चों का समझेंगे। थैंक यू बेटा। अब बात करते हैं अपन 10th क्लास के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कक्षा 10 का रिजल्ट कैसे बनेगा। तो कक्षा 10 का जो फॉर्मूला है वो है बेटा 43, 25, 10 और 20। तो देखो कक्षा 10 का ये रहने वाला है तरीका। तो जो ये 45% अंक है वो आपके दिए जाएंगे किस आधार पर? वो दिए जाएंगे 8वीं बोर्ड के आधार पर। किस आधार पर बच्चे दिए जाएंगे? 8वीं बोर्ड के आधार पर। अब माना कि आपके 8वीं बोर्ड में आपके 90% बने हैं। कितने प्रतिशत बने हैं?
90%। अब उसका वेटेज केवल कितना है 45% है, 45% वहाँ से लिया जाएगा। तो 90 का आप निकालो कितना 45%, 43%। तो 90% का जब 45% निकाला गया तो वो हो जाते हैं बच्चे 40.5%। अब ये जो 25 नंबर हैं वो आपके दिए जाएंगे किस आधार पर? 9वीं कक्षा के आधार पर। किसके आधार पर? 9वीं कक्षा के आधार पर। अब मान लीजिए कक्षा 9 में भी आपके कितना प्रतिशत बना? 90%। कितना बना? 90%। अब 9वीं कक्षा का वेटेज कितना है बच्चे? 25% है। तो ये जो 90% का हम 25% निकालेंगे तो वो बनता है बच्चे 22.5%। तो देखो आपके ये आ रहे हैं, देखो 8वीं में ये आ रहे हैं और 9th में ये आ रहे हैं। ये जो 10 नंबर है वो जैसे कक्षा 12 में स्कूल समिति बनाई गई और वो डिसाइड करेगी, यहाँ पर भी आपकी विद्यालय समिति आपके ये 10 नंबर डिसाइड करने वाली है। ठीक है। अब मान लीजिए बच्चा आपके 10 में से कितने नंबर आपको दिए गए हैं? मान लो कि 10 में से आपको 9 मार्क्स आपको दिए गए। कितने नंबर? 9। तो वो 9% आपके डायरेक्ट जुड़ जाएंगे 10 में से कितने परसेंट? 9। और 20% आपके विद्यालय से क्या भेजे जाएंगे? शतरांक भेजे जाएंगे, यानी हर साल भेजे जाते हैं ये सेशनल नंबर भेजे जाएंगे। और मान लेते हैं कि 20 में से 20 ही वो शतरांक भेज दिए गए हैं। कितने परसेंट है? ये जो 20 है वो 20 में से टोटल 20% पूरे के पूरे शतरांक भेज दिए गए हैं। तो ये बन गया आपका 10th क्लास का रिजल्ट। आप इसे जोड़ो तो यह भी बनता है 92%, यानी कक्षा 10 के बच्चे का भी कितना परसेंट बन गया? 92, यानी 92%। बच्चे ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके जितने भी दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो 10th और 12th बोर्ड में, उन्हें आप भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी बच्चों तक पहुँचे। थैंक यू बच्चों।